So, hello English learners. Today is our day 32 and 60 days challenge. And every day we are learning different things. And today also we are going to learn about the 50 daily use sentences. Okay? Yes. So, 50 daily use sentences we are going to learn here, which you can use in your daily life. Okay? Because if we are going to learn the 50 daily use sentences, you have to just repeat these sentences and you can use in your daily life. Okay, so let's start from the first sentence. Okay, we are going to learn about the 50 sentences. Okay, so you have to just repeat after me. Okay, सबसे फर्स्ट सेंटेंस, हाउ ओल्ड आर यू. ओके, आपकी उम्र क्या है, तुम्हारी एज क्या है. सो उसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ ओल्ड आर यू. ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेस सो यू कैन यूज हाउ ओल्ड आर यू. अगर आपको किसी से भी पूछना है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के हो, सो उसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे, आई एम 20 ईयर ओल्ड. इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूं. ओके, या फिर हम कह सकते हैं आई एम 20 और आई एम जस्ट 20. ओके, सो दीज आर द मेथड्स टू जस्ट टेल अबाउट योर एज. अगर किसी ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, I am 27 year old. I am 27. I am just 27. You can reply in all these things. Okay. So first हमने देखा how old are you? आपकी उम्र क्या है, तुम कितने साल के हो. First you have to just repeat. Then you are going to use this. Okay. And the second sentence, the show is about to start. The show is about to start. The show is about to start. Show जो है वो start ही होने वाला है. ठीक है, The show is about to start. About to मतलब कोई काम जल्द ही होने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं about to. Okay, this is like about to. About to मतलब कोई काम जल्द ही होने वाला है. Like I am about to eat food, मतलब मैं अभी जल्द ही खाना खाने वाला हूँ. I am about to go, मैं जाने वाला हूँ. I am about to read books, मैं जल्द ही अभी बुक पढ़ने वाला हूँ. I am about to make video, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. So about to का यूज करके हम इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. The show is about to start. जो शो है वो बस स्टार्ट होने वाला ही, मतलब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है. About to मतलब वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, I am about to leave, मैं बस निकलने ही वाला हूँ. I am about to eat food, मैं बस खाना ही खाने वाला हूँ. I am about to go to market, मैं बस जल्द ही मार्केट जाने वाला हूँ. So इस तरह से हम about to का यूज कर सकते हैं. ओके, about to and the second word is going to. About to मतलब कोई काम हम जल्द ही करने वाले हैं, like and going to. Okay, going to मतलब मैं I am going to buy a car. I am going to buy a car, मैं एक कार खरीदने वाला हूं. इसमें टाइमिंग नहीं पता, बस I am going to buy a car, मैं एक कार खरीदने वाला हूं. मैं जा रहा हूं एक कार खरीदने, मैं अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, एक महीने बाद जाऊंगा, ये मेरे प्लान में है. जस्ट I am going to buy a car. I am going to buy a house. मैं ऐसा करने वाला हूं. ठीक है, so these are the differences. I am about to eat, मैं बस जल्द ही ये काम करने वाला हूं और इसमें कोई भी टाइम का पता नहीं है कि कब करने वाले, बस वो करने वाले. ओके, so I think this is clear now. And the show is about to start. Show start होने वाला है. And then third sentence, is there any problem? क्या कोई तकलीफ है, क्या किसी को कोई तकलीफ है. Is there
एनी प्रॉब्लम, क्या कोई तकलीफ है? इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी को भी, ठीक है, कोई भी है। सो यू कैन आस्क इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ है, क्या कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है? इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। वी आर लर्निंग द वर्ड, द सेंटेंसेस, 50 sentences which is we are using in our everyday life. Okay, how long will it take? कितना टाइम लगेगा? How long will it take? How long will it take? कितना टाइम लगेगा? अगर किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ बनवा रहे हो, खड़े हो, so say you can ask them like how long will it take? कितना टाइम लगेगा? How long will it take? कितना टाइम लगेगा भाई? ठीक है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं, how long will it take? Why do you trouble yourself? तुम तकलीफ क्यों उठा रहे हो? इस तरह से अगर किसी को बोलना है कि तुम तकलीफ क्यों उठा रहे हो, so उसके लिए हम बोलेंगे why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? Trouble means तकलीफ उठाना, ठीक है, trouble means तकलीफ उठाना। Why is the shop? Why do you trouble yourself? आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों तकलीफ उठा रहे हो? Why do you trouble yourself? आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? उसके लिए हम यूज करते हैं why do you trouble yourself? And the sixth sentence, I don't want to trouble you. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है, I don't want to trouble you. I don't want to trouble you. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, I don't want to trouble you. Why do you trouble yourself? आप खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? I don't want to trouble you. Are you in trouble? क्या तुम परेशानी में हो, क्या तुम मुसीबत में हो, क्या तुम परेशान हो? Do you in trouble? Okay, are you in trouble? क्या तुम परेशान हो? इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। And seventh sentence, why is the road closed? Why is the road closed? रास्ता बंद क्यों है? Why is the road closed? भाई रास्ता बंद क्यों है? रास्ता बंद क्यों है? Why is the road closed? Now, like this, you can make sentences. Why is the shop closed? दुकान बंद क्यों है? Why is the company closed? कंपनी बंद क्यों है? Why is the house closed? घर क्यों बंद है? इस तरह से हम sentences बना सकते हैं, okay? Why is the road closed? Why is the road closed? रास्ता बंद क्यों है? So now you can make lots of sentences like this. What movie is on today? कौन सी मूवी चल रही है? अगर बोलना है कौन सी मूवी लगी है, या कौन सी मूवी लगी है या चल रही है, so what movie is on today? What movie is on today? Okay, and 9 what movie is on today? कौन सी मूवी लगी है, कौन सी मूवी चल रही है? What are you looking for? I am looking for Rahul. What are you looking for? तुम क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? उसके लिए हम बोलेंगे What are you looking for? Are you looking for? Okay. What are you looking for? What are you looking for? आप क्या देख रहे हो? ठीक है, What are you looking for? आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो? I am looking for राहुल, मैं राहुल को सर्च कर रहा हूँ। Why are you so serious? तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो? Why are you so serious? और तुम इतने सीरियस क्यों हो, मतलब गंभीर क्यों हो? हम बोलते नहीं
तुम इतने गंभीर क्यों हो, सीरियस क्यों हो, व्हाई आर यू सो सीरियस, एंड व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट, आज की पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट, व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट, what should I wear in the party tonight, okay, what should I wear in the party tonight, आज की पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए, and now is there any problem, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे बोलेंगे, is there any problem, is there any problem, 12 is there any problem, क्या यहाँ कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, is there any problem, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है, are you going to be late tonight, are you going to be late tonight, क्या तुम आज रात लेट होने वाले हो, are you going to be late tonight, okay, are you going to be late tonight, क्या तुम आज रात लेट होने वाले हो, इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है, are you going to be late tonight, and what should I do now, मुझे अब क्या करना चाहिए, what should I do now, okay, what should I do now, मुझे अब क्या करना चाहिए, what should I do now, what should I think now, मुझे अब क्या सोचना चाहिए, what should I learn now, मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए, मुझे अब क्या सीखना चाहिए, what should I do now, and would you like to join us, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, so उसको हम बोलेंगे would you like to join us, would you like to join us, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, would you like to join us, okay, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, and yes I would like to join you, yes हम तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, and would you like to speak English, क्या तुम इस इंग्लिश बोलना चाहते हो, would you like to speak English, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, yes would you like to talk to me, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, so इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, would you like to join us, would you like to talk to me, would you like to speak English, would you like to go outside with me, would you like to drink water, I have water, so would you like to, I can offer, would you like to drink water, so एक सेंटेंस से from one sentence we can make multiple sentences, okay, would you like to join us, and 16th sentence, reach there around 3 o'clock, reached there, यहां पहुंचो लगभग 3 बजे तक यहां पहुंचो, ठीक है, reached there around 3 o'clock, okay, reached there, वो यहां लगभग 3 बजे तक पहुंचे, लगभग around 3 o'clock, लगभग वो 3 बजे तक पहुंचे, ठीक है, she doesn't know how to cook tea, she doesn't know how to cook tea, she doesn't know how to cook tea, okay, she doesn't know how to cook tea, उसे नहीं पता है कि चाय कैसे बनाना है, she doesn't know how to sweep, वो नहीं जानती है या उसे नहीं पता है कि कैसे झाड़ू लगाया जाता है, she doesn't know how to ride bicycle,
उसे नहीं पता है कि बाइसिकल साइकिल को कैसे चलाया जाता है। सो एक सेंटेंस है शी डजंट नो हाउ टू कुक टी, शी डजंट नो हाउ टू swim, she doesn't know how to ride bicycle, she doesn't know how to speak in front of the camera, she doesn't know anything. So from one sentence you have to make multiple sentences, okay, then you are going to use lots of sentences. So she doesn't know हो गया, it's not cold today, आज ठंडी नहीं है, ठीक है, it's not cold today. So हमने 17 sentences देखे. Now we are going to complete here. At least 18, then 19. जगह है नहीं वैसे, but we can write here. Okay, 19 and 20. So 20 sentences हम यहाँ देखते हैं. Okay, it's not cold today. It's not cold today. It's not cold today. आज ठंडी नहीं है, ठीक है. It's very hot today. आज बहुत गर्मी है. We can say it's not cold today. It's not hot today. आज गर्मी नहीं है. It's not cold today. आज ठंडी नहीं है. It's not rainy today. बारिश नहीं हो रही है, आज बारिश नहीं है. सो इस तरह से हम बोल सकते हैं. एंड शी डजंट नो, शी डजंट कम हियर, वो यहां नहीं आती है. ओके, शी डजंट कम हियर, शी डजंट कम हियर, वो यहां नहीं आती है, ठीक है. वी आर नॉट लेट टुडे, हम लोग आज लेट नहीं है. 21, we are not late today, we are not late today, हम लोग आज लेट नहीं है, ठीक है, हम लोग आज लेट नहीं है. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 20 सेंटेंसेस. ओके, 20 सेंटेंसेस हमने देखे. नाउ वी आर गोइंग टू सी मोर 30 सेंटेंसेस, बिकॉज टोटल हमारे पास 50 सेंटेंसेस हैं डेली यूज सेंटेंसेस. ओके, so just take a look, then I am going to erase it. Okay, so now let's move further to see more sentences which we can use in our daily life. Okay, so 20 sentences हो गए हमारे. Now we are going to see 21. So 21 हमारा था we are not late today, but we are going to just see another sentence. It's very hot today, आज बहुत ठंडी है. ओके, सो उसको हम बोलेंगे it's very hot today. It's very hot today, आज बहुत ठंडी है, ठीक है. It's very hot today. You can say it's very cold today, आज बहुत ठंडी है. It's very hot today, आज बहुत गर्मी है. Okay, it's been a long time since we met. Okay, मिले बहुत दिन हुआ. अगर आपको कहना है मिले बहुत दिन हुआ, तो उसके लिए हम कहेंगे it's, उसके लिए हम बोलेंगे it's been a long time. It's been a long time since we met. Okay, it's been a long time since we met. हमें मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है, मिले बहुत टाइम हुआ. If for non-living, it for non-living. Okay, but for living also we can use. Okay, so it जो आता है हमारे पास, it इसके बारे में हमें पता है कि हम it को यूज करते हैं for non-living thing, ठीक है, it, but non-living और जानवर के लिए, बट हम it living और हमारे लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, someone is knocking on the door, कोई डोर पे नोक कर रहा है. someone is knocking on the door, so like who is knocking on the door? It's me.
किसी ने बोला इट्स मी शफीक, मैं हूं शफीक, सो वहां पे यूज होगा ये इट्स मी शफीक, इट्स मी शफीक, सो वहां पे हम यूज करते हैं इट्स। ठीक है। 23 मस्ट यू गो, मस्ट यू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मस्ट यू गो, ओके, मस्ट यू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लीव नाउ, अभी जाओ, लीव नाउ, अभी जाओ। 24 लीव नाउ, मस्ट यू गो, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। सो दोनों तरह से बोल सकते हो, मस्ट यू गो, यू मस्ट गो, लीव नाउ, अभी जाओ। ओके। हैव ए प्लेजेंट जर्नी, हैप्पी जर्नी, मतलब हैव ए प्लेजेंट जर्नी, आपकी शुभ यात्रा, इसको हम बोलते हैं शुभ यात्रा, इसको हम बोलेंगे हैव ए प्लेजेंट जर्नी, हैव ए प्लेजेंट जर्नी, शुभ यात्रा, या फिर बोलो हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। किसी को भी, कोई भी फ्रेंड है जो कहीं जा रहा है, हैप्पी जर्नी, हैव ए प्लेजेंट जर्नी। टिकट भी लिखा रहता है हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। ठीक है, हैप्पी जर्नी। ओके, इज इट मी यू आर कॉलिंग, इज इट मी, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे हो, इज इट मी, इज इट मी, क्या वो मैं ही हूं जिसको तुम कॉल कर रहे हो, क्या तुम मुझे ही कॉल कर रहे हो। इज इट मी यू आर कॉलिंग, यू आर कॉलिंग, इज इट मी यू आर कॉलिंग। 25-26, ओके। सो इज इट मी यू आर कॉलिंग, क्या मैं ही हूं जिसको तुम कॉल कर रहे हो। एंड व्हाट कैन बी डन नाउ, अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, अभी क्या हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ, अभी क्या हो सकता है, अभी क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन बी डन नाउ, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या हो सकता है। आई हैव हैड माई फूड मीन्स मैंने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, आई हैव, मैंने अपना खाना खा लिया था। आई हैव हैड माई फूड या फिर मील। ओके, आई हैव हैड माई मील, माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया था। एंड इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इट डजंट मैटर टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। 30 एंड टाइम इज मनी, यस टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम पैसा है। ठीक है, टाइम ही पैसा है, टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है। एंड हैज समवन कम, क्या कोई आया है। हैज समवन कम, ठीक है, हैज समवन कम, क्या कोई आया है, क्या कोई आया है। 31 हैज समवन कम, बैड हैबिट शुड बी nipped in the bud. Okay, so this is the phrase which we have to learn, क्योंकि बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए, बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए, उसको हम बोलेंगे बैड हैबिट शुड बी, देखो इसको, बैड हैबिट शुड बी nipped, NIPPED, nipped in the bud, BUD. Okay, so bud,
बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड, बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। सो शुड बी निप्ड इन द बड, ये एक फ्रेज है जिसको हमें ऐसे ही याद करना है। निप्ड इन द बड का मीन्स है कि बुरी आदत को शुरू में ही रोक देना चाहिए, ठीक है, शुरू में ही रोक देना चाहिए। सो गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ दो खाने के लिए। 32 गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो। गिव मी समथिंग टू वेयर, मुझे कुछ पहनने के लिए दो। गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ भी दो, ठीक है, कुछ भी दो चलेगा। गिव मी समथिंग, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज। सो हमारे 32 सेंटेंसेस हो गए एंड 33 सेंटेंसेस। कम इन, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज, प्लीज अंदर आओ। सो इसके लिए हम बोलते हैं जब कोई गेट के बाहर हो, ठीक है, कोई ऑफिस के बाहर हो, गेट के बाहर हो, शॉप के बाहर हो, या कहीं पे भी हो, तो हम उसको बोलते हैं कम इन प्लीज, अंदर आओ, प्लीज अंदर आओ, कृपया अंदर आए। कम इन प्लीज, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, ओके, लीजिए। हैव का मीन्स है लीजिए, प्लीज कृपया, प्लीज हैव समथिंग, हैव समथिंग कोल्ड, ओके, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, प्लीज कुछ ठंडा लीजिए ना। हैव समथिंग मतलब, हैव मतलब लीजिए, ठीक है। हैव अ सीट, सीट लीजिए। हैव अ वाटर, पानी लीजिए। सो इसको हम बोलते हैं, हैव का मीन्स है लीजिए। हैव अ वाटर, पानी लीजिए। हैव अ फूड, खाना लीजिए। हैव अ सीट, सीट लीजिए, ठीक है। हैव मीन्स लीजिए, और हैव, सो प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, प्लीज कुछ ठंडा लीजिए, लीजिए। हैव वाटर, हैव अ सीट, हैव फूड। सो इसके लिए हम बोलते हैं हैव मतलब लीजिए, एंड हैव का माना पास में भी होता है। सो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हैव का मीनिंग्स भी ऐसे ही है कि मतलब लीजिए। हैव का मीनिंग पास में भी है। 34 एंड 35, ओके, विल यू प्लीज कम ओवर हियर, विल यू प्लीज कम ओवर हियर, क्या तुम प्लीज यहां आओगे। विल यू प्लीज कम ओवर हियर, विल यू प्लीज कम ओवर हियर, क्या प्लीज तुम यहां आओगे। विल यू प्लीज कम ओवर हियर, क्या प्लीज तुम यहां आओगे। सो उसके लिए हम यूज करेंगे विल यू प्लीज। विल यू प्लीज टॉक टू मी, क्या प्लीज तुम मुझसे बात करोगे। विल यू प्लीज, सो विल यू प्लीज इतना लगा करके आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और वहां पे ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। सिंपल क्या करना है, विल यू प्लीज, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगे। विल यू प्लीज टॉक टू मी, विल यू प्लीज डोनेट समथिंग, विल यू प्लीज डोनेट समथिंग, विल यू प्लीज मैरी मी, विल यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, क्या प्लीज तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे। सो विल यू प्लीज आप रट लो, विल यू प्लीज, विल यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, विल यू प्लीज कम विद मी, विल यू प्लीज गो विद मी, will you please help me. So will you please and verb की first form, then subject, then object. 36, okay, 36 sentence, 36 sentence. Come for a walk please, आओ वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। Come for a walk please, कम फॉर ए वॉक प्लीज, आओ वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। 37
आई विल बी ग्लैड, हाँ आई विल बी ग्लैड, मुझे खुशी होगी, मैं खुश होऊंगा, आई विल बी ग्लैड, आई विल बी ग्लैड, मैं खुश होऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी। सो ग्लैड प्लीज, प्लीज खुशी, प्लीज का मीनिंग्स भी खुशी है, ठीक है, ग्लैड का मीनिंग्स खुशी है, प्लीज का मीनिंग्स भी खुशी है, एंड डिलाइटेड का मीनिंग्स भी खुशी है, एंड हैप्पी का मीनिंग्स भी खुशी है। ओके, हैप्पी का मीनिंग्स भी खुशी है। सो ग्लैड, GLADE, ग्लैड मतलब खुशी, आई विल बी ग्लैड, मुझे खुशी होगी, प्लीज, PLEASE, प्लीज माने खुशी, डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड मीन्स खुशी, एंड हैप्पी मीन्स सबको पता ही है, ठीक है, खुशी। सो इतने सारे वर्ड्स हैं खुशी के, ठीक है। एंड 38, okay, so would you join me to the dance, would you join me to the dance, क्या तुम ज्वाइन करोगे डांस करने के लिए, would you join me to the dance, okay, would you join me to the dance, क्या तुम ज्वाइन करोगे हमें डांस के लिए, ठीक है। नो आई डोंट डांस, इसको बोल सकते हैं नो, नो आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता, नो आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता, ठीक है। 39, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, आई एम वेल, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, फाइन की जगह पे आप वेल भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे वेल, आई एम फाइन, आई एम वेल, ठीक है, ऑल इज वेल। एंड 40, यस आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें देख करके, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें देख करके, आई एम ग्लैड टू सी यू, ओके, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है, इट्स माई प्लेजर। अगर आप हमने किसी को थैंक यू बोला, मतलब हमने किसी को थैंक यू बोला, थैंक यू, सो वो रिटर्न में बोलता है इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है, इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, ठीक है। 42 एंड 43, 42 एंड 43 सेंटेंस। ओके, लुक हु इज इट, हु इज देयर, वहां कौन है, लुक हु इज इट, देखो वहां कौन है, हु इज इट, हु इज इट, कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज इट, वो कौन है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि हु इज इट, वो कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है, सो इस तरह से हम बोल सकते हैं हु इज देयर, वहां कौन है। ओके, सो नाउ these are the sentences which if you are only listening to just sitting there and you are listening, you are not going to get any benefits until you are going to speak 1 or 2 times from your mouth. Okay, like it's very hot today, so you can say it's very cold today because December का महीना चल रहा है, so you can say it's very cold today, बहुत ज्यादा ठंडी है, and it's been a long time since we met. All these sentences which you can use, so take a look, then I am going to erase it. Okay, so let's erase and start
some more sentences. Okay, yes, so we are going to complete at least 50 sentences today because we have to learn total 50 sentences. Okay, so कितने sentences हमने देखे? हमने देखे 48 sentences ना, 48. It's been a long time since we met. It's been a long time since we met. It's been a long time since we met. जब से हम मिले बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत टाइम हो गया है जब से हम मिले हैं. ठीक है, सो इस तरह से हम बोलेंगे. 49. मस्ट यू गो और लीव नाउ. मस्ट यू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए. मस्ट यू गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए. ठीक है, लीव नाउ, अभी जाओ. लीव नाउ, अभी जाओ. 50. लीव नाउ. हैव ए प्लेजेंट. ओके, हैव ए प्लेजेंट. Have a pleasant or happy journey और nice journey. ठीक है, happy journey और nice journey you can say. Nice journey. Have a pleasant. खुश रहो. 51. Okay, you must come tomorrow. तुम्हें जरूर कल आना चाहिए. ठीक है, you must, तुम्हें कल जरूर आना है. यू मस्ट कम टुमारो. यू मस्ट कम टुमारो, तुम्हें कल जरूर आना है. प्लीज कीप क्वाइट. ओके, प्लीज कीप क्वाइट. प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज खामोश रहो. ठीक है, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा. आई विल नेवर फॉरगिव हिम. आई विल नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा. ठीक है, सो ऑल दीज सेंटेंसेस at least we learn about the 50 sentences, daily use sentences. What you have to do, you have to just repeat and start using in your daily life. If you are going to use, you are going to speak English. Okay, so yes, what you have to do, you have to just repeat all these sentences, or you can write down in your diary, in your notebook, and you have to start using. Okay, so every day we are learning about the English. Today we learn about 50 daily use sentences, and also tomorrow we are going to learn about the conjunctions. ठीक है, okay, so yes, so thanks for today.